राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करेंगे हरियाणा की दरगाह और मजार, जो कि हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो या फिर हरियाणा का सीईटी हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। साथियों, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए वो आपका गलत ना हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम मैंने बता दिया कि भाई हरियाणा की दरगाह और मज़ारों के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। और सबसे पहला हम बात करते हैं कि भाई ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ पर है। तो प्रश्न आ जाएगा भाई ख्वाजा पीर की दरगाह हरियाणा के कौन से जिले में है। तो आपने उत्तर दे देना है साथियों, सिरसा जिले में है साथियों। सिरसा जिले में है साथियों, याद रख लेना। सिरसा की अगर मैं बात करूं तो साथियों, सिरसा को वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि भाई हरियाणा का वन नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है प्यारे साथियों। तो आपका उत्तर हो जाएगा सिरसा। सिरसा को साथियों संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बात आ जाती है कि भाई सिरसा हरियाणा का जिला कब बना था। तो आपको सन याद रखना है 1975। 1975 में सिरसा हरियाणा का जिला बन गया था साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिरसा जिले में, तो साथियों चौधरी देवीलाल का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों। क्योंकि एकमात्र हरियाणा का व्यक्ति जो कि हमारे देश का उप प्रधानमंत्री रहा है, ताऊ देवीलाल साथियों, याद रख लेना। उसके बाद है साथियों मामा भांजा की दरगाह। प्रश्न आ जाता है कि भाई मामा भांजा की दरगाह हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो मामा भांजा की दरगाह की अगर बात आ जाए तो साथियों सोनीपत जिले में स्थित है। कहां पर है? सोनीपत जिले में है साथियों, याद रख लेना। साइकिल नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सोनीपत को जाना जाता है साथियों। एटलस साइकिल उद्योग कहां पर है? तो सोनीपत में है। बात आ जाती है कि भाई सोनीपत हरियाणा का जिला कद बना था। तो यह बात तुम्हें याद रहनी है साथियों, कद बना था सोनीपत। तो सोनीपत और भिवानी 1972 में हरियाणा के जिले बने थे। और उस समय अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो साथियों उस समय चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई हरियाणा का स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो साथियों स्वर्ण नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम होगा साथियों सोनीपत। उसके बाद मैं बात करूं कि साथियों चार कुतुब शाह दरगाह कहां पर है। तो चार कुतुब शाह दरगाह की अगर बात आ जाए साथियों तो तुम्हें याद रखना है हांसी में है। कहां पर है? हांसी में है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पर है। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह के बारे में बात आ जाता है तो साथियों ये है कलियाणा में। कहां पर है? कलियाणा में है साथियों। और कलियाणा कहां पर है? कलियाणा चरखी दादरी जिले में है साथियों। ये बात आ जाती है साथियों कलियाणा में, तो साथियों हरियाणा में हिलना पत्थर पाया जाता है। हिलना पत्थर निम्न में से कौन से स्थान पर पाया जाता है? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा और प्रश्न का उत्तर होगा साथियों कलियाणा। उसके बाद ये घुमाकर पूछ लेगा कि भाई कलियाणा हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो कलियाणा साथियों चरखी दादरी में स्थित है। चरखी दादरी साथियों नवनिर्वाचित जो हमारा जिला है, 22वां जिला है साथियों, वो कौन सा है? तो वो साथियों चरखी दादरी है साथियों। तो साथियों इस तरह से भी तुम याद रख लेना भाई पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है। तो चरखी दादरी में। और चरखी दादरी भाई जिला बना तो भाई सबने मुबारकबाद दी थी भाई, तो याद रख लेना पीर मुबारक शाह की दरगाह कड़ा है। तो यह चरखी दादरी में है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि साथियों जिंदा पीर की दरगाह कहां पर है। तो जिंदा पीर की दरगाह की अगर बात आ जाए तो पानीपत में है। ये बात याद आ जाती है कि भाई याद कर चुप कर रखा भाई जिंदा पीर को। जिंदा किस तरह से रहोगे भाई? जिंदा जिदे रहोगे भाई जिद तार दो पानी की मात्रा ठीक ठाक होगी भाई। अगर पानी पीने ना मिलेगा तो जिंदा कौन रहोगे भाई, ठीक है। तो जिंदा पीर की दरगाह कहां पर है? पानीपत में है साथियों। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि भाई जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो साथियों किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो साथियों ये बात तुम्हें याद रखनी है, जिंदा पीर के नाम से जिस मुगल बादशाह को जाना जाता था उसका नाम है साथियों औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है साथियों। और औरंगजेब की मृत्यु पूछ ली जाती है काफी बार। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी साथियों, 1707 में, ये बात तुम्हें याद रखना है, 1707। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों अली शाह कलंदर की दरगाह। अली शाह कलंदर की दरगाह कहां पर है? तो साथियों पानीपत में है। कहां पर है? पानीपत में है साथियों, ये भी तुम्हें याद
रखना है प्यारे साथियों। उसके बाद बात आ जाता है कि भाई आली की दरगाह कहाँ पर है। तो आली की दरगाह कहाँ पर है साथियों, तो ये पानीपत में है साथियों। अगर बात आ जाती है कि भाई अल्ताफ हुसैन हाली का समद हरियाणा के कौन से जिले से है, तो ये भी तुम्हें याद रखना प्यारे साथियों, कौन से जिले से है, तो पानीपत से है। तो आली की दरगाह कहाँ पर है, पानीपत में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद आ जाता है कि पीर रतननाथ की दरगाह कहाँ पर है। तो पीर रतननाथ की दरगाह की अगर बात आ जाए तो फरीदाबाद में है। कहाँ पर है, फरीदाबाद में होगी साथियों, ये भी तुम्हें याद रखना है। उसके बाद बात आ जाती है साथियों हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर है। तो हमजा पीर की दरगाह कौन सा जिला में है साथियों, तो महेंद्रगढ़ जिले में है साथियों। महेंद्रगढ़ में बात आ जाए भी कहाँ पर है, तो नारनौल में है भाई। कहाँ पर है, नारनौल में है। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई नोगजा पीर की दरगाह कहाँ पर है। तो नोगजा पीर की दरगाह की बात आ जाए तो साथियों शाहबाद में है। बात आ जाती है कि भाई शाहबाद कहाँ पर है, तो शाहबाद कुरुक्षेत्र में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है साथियों। ओकी के हब के रूप में किसको जाना जाता है, तो शाहबाद को जाना जाओ भाई, ये बात तुम्हें याद रखनी है। पुक्का पुल मुजार कहाँ पर है, तो पुक्का पुल मुजार की अगर बात आ जाए तो करनाल जिले में है साथियों। करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। उस समय हरियाणा में 7 जिले आए थे और 7 जिलों में से करनाल भी शामिल था साथियों। तो लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है, करनाल में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है, तो ये करनाल से है साथियों। मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ पर है साथियों, तो ये भी करनाल में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों करनाल के बारे में, तो करनाल साथियों नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया हुआ हरियाणा का जो शहर है, पहला शहर वो करनाल है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों करनाल जो लोकसभा का जो क्षेत्र है करनाल, वहां से मनोहर लाल खट्टर लोकसभा सांसद हैं साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। जो कि केंद्र सरकार में मंत्रालय है उनके पास साथियों, केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद बात आ जाती है साथियों पीर जमाल की मजार। पीर जमाल की मजार की अगर बात आ जाए कहाँ पर है, तो साथियों गोहाना में है। कहाँ पर है, गोहाना में है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं शेख अनामुल की मजार, तो शेख अनामुल की मजार कहाँ पर है, तो ये पानीपत में है साथियों। कहाँ पर है, पानीपत में है, यह बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों वो है गोस अली शाह की मजार। गोस अली शाह के मजार के बारे में बात आए तो साथियों पानीपत में है। कहाँ पर है, गोस अली शाह की मजार तो पानीपत में होगी, यह बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मीरसा की मजार के बारे में पूछ लिया जाता है कि भी मीरसा की मजार कहाँ पर है, तो फतेहाबाद में होगा साथियों। कहाँ पर होगा, फतेहाबाद में होगा साथियों। उदयनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो उदयनगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम फतेहाबाद है साथियों। फतेहाबाद का पुराना नाम पूछ लिया जाता है साथियों, फतेहाबाद का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इकदार इसका पुराना नाम होगा प्यारे साथियों। ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। फतेहाबाद हरियाणा का जिला बना था साथियों 1997 में। 1997 में साथियों झज्जर और फतेहाबाद हरियाणा के 2 जिले बने थे साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। हरियाणा के गुलाबी नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो उस जिले का नाम होगा साथियों फतेहाबाद। उसके बाद आ जाता है साथियों लखी शाह की मजार कहाँ पर है, तो लखी शाह के मजार के बारे में पूछे तो अम्बाड़ा में होगा साथियों। कहाँ पर होगा, अम्बाड़ा में होगा लखी शाह की मजार, ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। सिलाई मशीन उद्योग कहाँ पर है, तो साथियों ये अम्बाड़ा में होगा साथियों। साइंस सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो अम्बाड़ा को जाना जाता है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों तकवाल शाह की मजार कहाँ पर है, तो तकवाल शाह की मजार के बारे में पूछे तो साथियों अम्बाड़ा में है। कहाँ पर है तकवाल शाह की मजार, तो अम्बाड़ा में होगी साथियों। उसके बाद है साथियों शाह कमाल की मजार कहाँ पर है, तो शाह कमाल की मजार के बारे में आए तो साथियों कैथल में है। कैथल को साथियों अगर मैं बात करूं तो साथियों हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो साथियों कैथल जिले को जाना जाता है साथियों। कपिल मुनि की धरती साथियों किस जिले को कहा जाता है, तो कैथल को कहा जाता है साथियों, ये बात तुम्हें याद रख लेना। कपिल मुनि की तपोभूमि पूछ ले तो साथियों कलायत याद रख लेना साथियों। उसके बाद अगर मैं कैथल के बारे में बात करूं तो साथियों रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर हुई थी, तो साथियों 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के कैथल जिले में हुई थी साथियों, ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं भी कैथल हरियाणा का जिला कद बना था, तो कैथल हरियाणा का जो जिला बना था साथियों, वो कद बना था साथियों, वो बना था साथियों 1989 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों बिदक्यार झील, बिदक्यार झील कहाँ पर है, तो साथियों ये भी कैथल में है साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारा की सारी मजार और हमारे जो दरगाह है वो सारा की सारी मैंने एक ही क्लास में लपेट दिए हैं। साथ साथ सारे नोट्स बनाते रहा करो। अगर क्लास अच्छी लगा तो शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो साथियों। और आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो। और एक बात और है भाई, ये पीडीएफ सारा की सारी अपने टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारी की सारी चीज बिल्कुल फ्री में दी जा है, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए साथियों और अपनी तैयारी निरंतर एक बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।